मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। ऑल वेरी वेल। आपके राज्य में तो वेल होना ही है। अरुणा जी का और बिंदु जी का हिंदी फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, हमने आपको बहुत सारी फिल्मों में देखा, लेकिन कभी ये जानने का मौका नहीं मिला कि फिल्मों में आप आए कैसे। क्योंकि मुझे ना एक सुनील दत्त साहब का किस्सा याद आ रहा है। एक बार हमारे कॉलेज में आए थे, तो वो बोल रहे थे कि जब मैं फिल्मों में आया तो लोग मेरी माँ को बोलते थे कि बेचारी का एक ही बेटा है और वो भी फिल्मों में आ गया। मतलब आदमियों के लिए कितना मुश्किल था, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा उस समय फिल्मों में आना? हमारे जमाने में तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आज से आप पीछे 70 साल अगर जाएंगे तब बोलेंगे कि अरे बाप रे, लड़कियां और काम करेंगी। ऑफिस में भी नहीं, कहीं भी नहीं, तो नेचुरली आने ही नहीं दे रहा था कोई। पर हम बच्चे थे, घुस गए अंदर। हमारी दिलीप साहब एक फिल्म बना रहे थे, गंगा जमुना। तो वहाँ बोले उनको कुछ बच्चे चाहिए, तो घुस गए अंदर। हमारी कोई बिल्डिंग में सब बच्चों को जमा करके जा रहे थे, तो 500 बच्चे ले गए। ऑडिशन अपनी जगह पे चलता रहा, हम खाते पीते रहे। इतने में एक आवाज आई, ए लड़की। मैं पलट के देखी तो तुम ऐसा ऐसा मुंह पोछ दिया, सारा लगा रखा था, इतना खा रखा था। तो वहां गई, पैरी पैना वगैरह की, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उसके बाद ही शॉर्टलिस्टेड मी एंड gave me an entry ticket in the industry. That's how it is. बिंदु मैम आप कैसे? अच्छा, मेरा क्या था, मैंने अनपढ़ में मोहन कुमार जी का डायरेक्शन था, ओम जी की पिक्चर थी। अच्छा जी। तो उनको माला सिन्हा की बेटी का रोल करने वाली कोई चाहिए थी। अच्छा जी। तो हमारी कुछ प्रोड्यूसर से पहचान वगैरह थी, तो बोले ये लड़की हमारे दिमाग में है, आप इनको ले लीजिए। तो वहाँ पर एज यूजुअल सब टेस्ट हुआ, ये हुआ, पिक्चर साइन कर ली, पिक्चर रिलीज हो गई, मगर पिक्चर चली नहीं। तो कौन बिंदु, क्या मालूम कौन बिंदु। ये हुआ, ऐसा हुआ था। एनीवेज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, लक्ष्मीकांत जी मेरे जीजा थे। अच्छा जी। तो उनकी रिकॉर्डिंग में मैं गई थी, और वहाँ राज खोसला जी का कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, कोई फिल्म का। तो उन्होंने मुझे देखा और लक्ष्मी जी को पूछा कि ये कौन है। बोले अरे ये मेरी साली है। अच्छा जी। तो बोले ये फिल्मों में काम करेगी। तो बोले आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो वो आए, बोले देखिए मेरे पिक्चर में एक रोल है, मगर हीरोइन का रोल नहीं है, वहम का रोल है। मैं बोली अरे रे रे, वहम का रोल कौन करेगा, 10 गालियां पड़ेगी। फिर भी मैंने कहा अच्छा मुझे मौका दो जरा सोचने का। सब लोगों ने बोला अरे एक तुक्का तो मार, लगी तो लगी, नहीं तो कोई बात नहीं। हुआ ये, 2 रास्ते कंप्लीट हो गई, और मेरे यकीन के बाहर था, वो पिक्चर गोल्डन जुबली हो गई। यस इट डिड। और उसके बाद तो छप्पा पड़ गया, वैम्प कौन बिंदु। अगर कोई भी स्टोरी लिखता था, बोले अरे ये वैम्प का रोल है ना, बिंदु जी को रख दे इसमें। बिंदु जी आ गई। उसके बाद आई कटी पतंग। तो फर्स्ट टाइम मुझे शक्ति सामंता ने बोला कि देखो बिंदु, कैबरे डांसर का रोल है, तुम करना चाहोगे, मगर एक शर्त है कि तुमको डांस करना पड़ेगा। मैं बोली अरे बाप रे, वो हेलन जी जैसा। बोली ठीक है। मैं बोली हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो बोले आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। मैंने रॉबर्ट मास्टर के साथ रिहर्सल की। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। वो भी पिक्चर हिट हो गई। तो अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, अरे बिंदु जी यार ये पिक्चर में एक गाना होना चाहिए। वाह, मुझे डांसर बना दिया। क्या बात है। तो बिंदु, जैसे अरुणा जी ने पहली फिल्म ही दिलीप साहब के साथ की, आपने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म की है, हाँ जी, दास्तान। तो कैसा एक्सपीरियंस था दिलीप साहब के साथ काम करने का? बहुत मजा है काम करने का उनके साथ। वो इतने परफेक्ट, इतना स्वीट, इतना डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है। एक हमको सीन करना था जो हमको सीढ़ियों से आना है। अच्छा। और दिखाया था कि उनकी जो मैं वाइफ बनी थी, कैरेक्टर अच्छी नहीं थी, किसी और के साथ चक्कर था। प्रेम चोपड़ा। जज बने थे, दाढ़ी वाड़ी लगी हुई, एक हाथ में वो लाठी लेके अपना सीढ़ियों से उतर रहे हैं। रिहर्सल करते गए, ऊपर कभी नीचे, कभी ये लकड़ी ये हाथ से ये हाथ में, ये हाथ से ये हाथ में। 4-6 रिहर्सल हो गई। मुझे पूछा आप थक तो नहीं गई ना। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप जैसा आदमी इतनी रिहर्सल करके इतने परफेक्ट हो रहे हैं, तो आपके साथ हमें भी मौका दीजिए परफेक्ट होने का। अच्छा मैम, हमारे ना कुछ समय पहले आपकी फैकल्टी के रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं देखा था हम लोगों ने। तो वो बड़े स्वीट हैं दोनों, रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब। लेकिन वो ऐसे बातें बता रहे थे, बोलते थे हम कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या घूमने जाते थे ना, तो लोग अपनी बहू बेटियों को छुपा लेते थे कि इधर हो जाओ रंजीत आ रहा है।
यहाँ प्रेम चोपड़ा साहब आ रहे हैं। तो आपको देख के कभी औरतों ने छुपाया नहीं अपने पति, चुप जाओ बिंदु आ रही है? बहुत ऐसा किस्सा था, हालांकि मैं उनका नाम नहीं देना चाहूंगी, बहुत हमारे नजदीक के हैं। तो मेरे हस्बैंड का मतलब उनके साथ बहुत ही याराना अच्छा था। अच्छा जी। अभी वो कभी भी उनसे मैं अगर बात करूँ ये तो झिझकती थी कि कहीं जैसे रोल करती है, कहीं मेरे पति को हड़प तो नहीं लगे कुछ। आप लोग सब सावधान रहिए, कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। और अभी तो कुछ भी नहीं। पर होता था ऐसा, मान लीजिए मैं कपिल जी के साथ पार्टी में बात कर रही हूँ, सडनली वाइफ आके खड़ी हो जाएगी बीच में। अरे भाई ये क्या हो रहा है? पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं तो कोई लाइन नहीं मार रही थी। उनको ये लगता कि हम लाइन मार रहे करके बीच में आती थी। कुछ ना अरुणा जी अफवाहें हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि वो सच है कि नहीं। तो अरुणा जी आपके बारे में ऐसा सुनने आया कि मुंबई में जो ईरानी चाय है वो सारी आपकी फ्रेंचाइज है। काश होती। अच्छा, तो ये अफवाह है? अफवाह। वैसे मैंने कभी पी नहीं है। अर्चना जी आपने तो पी होगी ईरानी चाय? हाँ पिया, क्यों क्या नहीं? होता है उसमें? मलाई मार के चाय देते हैं। हाँ, और दूसरा नहीं, मेक इट ऑफ पाउडर मिल्क, थोड़ी थिकर होती है, बहुत टेस्टी, स्वाद बहुत होता है। एक गाना था किशोरदा का, मेरी प्यारी बिंदु। ये बिंदु। तो बिंदु जी ऐसे सुना है कि लोग आपको ऐसे छेड़ते थे बोल बोल के, मेरी प्यारी बिंदु, ऐसे लोग बुलाते थे आपको? बताती हूँ, लोगों की क्या बात कर रहे हैं। जितेंद्र, अपने जीतू, अच्छा, एक्टर, वो बुलाते थे आपको? वो अभी तक बुलाते हैं मुझे। अगर दूर से देखा कि मैं आ रही, मेरी प्यारी बिंदु और मेरी मतली बिंदु। वो जीतू जी कितने भोले हैं ना देखने में तो। ऐसे बुलाते हैं? बिंदु, अरुणा, अरे मेरी प्यारी बिंदु। तू भी तो देखने में बहुत भोला है, लेकिन करता क्या है यहाँ पर स्टेज पर? जो भी आती है फ्लर्ट करता है उसके साथ। अरुणा जी गलत बात है कि हेल्दी फ्लर्ट करना कोई बुरी बात है? गुड फॉर नहीं। हेल्थ। मैं भी बताऊंगी अपने फ्लर्ट की बात। फ्लर्ट मैं 2 इंसान के साथ करती थी। अच्छा। हीरो में शशि कपूर जी के साथ मैं वैम्प रहती थी, और वैम्प हमेशा हीरो के ऊपर गिर जाती है और रोमांस करती है एंड ऑल दैट। तो मेरा एक सीन था उनके साथ फकीरा में, तो मुझे एकदम जोर से जप्पी लगानी थी और रोमांस में बात करनी थी। ओके हो गया शॉट, मैंने कहा ओके क्यों, एक और। क्यों, काय के लिए एक और? मैंने कहा देखो शशि जी, आप दुनिया में कितनी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करते हो, कितने रीटेक्स जबरदस्ती करवाते हो, एक मेरे को भी कराने दो। तो शशि जी आपको अच्छे लगते थे? और दूसरे कौन? एक है हमारे कपिल शर्मा। ये भोला फेस और ये मीठी हंसियां। पता नहीं उसमें कितनी फंसी। फायदे बड़े उठाता है इस चीज से। बिंदु जी आपका कभी क्रश नहीं हुआ किसी हीरो पे? हीरो का क्रश होता था मेरे पे। एक मेरा प्रोड्यूसर था शशि कपूर जी। अच्छा। और हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो मेरा पागल था। मालूम पड़े कि जिस दिन मैं शूटिंग कर रही हूँ उसके साथ, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने का, और मैं खाली दूर से बोले क्या बात है, इतना खुश होने का। मुझे शशि ने बोला बिंदु, तू जब ऑर्डर करती है तो अच्छे वहाँ से कबाब वगैरह मंगवाता है, हम लोग को पूछता ही नहीं। तो एक काम कर, तू जाके जरा बोलना कि मुझे आज खाना है। तो मैंने कहा कपूर जी, मैंने कहा मुझे आज बहुत इच्छा है खाने की। अरे अब भी मंगवाता हूँ, मगर तू अकेले खाना, हाँ, और किसी को नहीं देना। फिर उसके बाद अपना मेकअप रूम में हम लोग गए आए, अपना वो कबाब वगैरह। शशि जी आ गया क्या कबाब, आ गया क्या कबाब? मैं बोली मंगवाया मैंने, तो शशि जी ने 2-4 खा लिए। इतने वो ऐसा ऐसा करके आया मेरा प्रोड्यूसर, बिंदु जी आपने खाए कि नहीं कबाब? मैं बोली हाँ कितने अच्छे। बोले और मंगवा दूं? मैंने कहा मंगवा दो। अच्छा अरुणा जी, एक ऐसे सुना है कि आपकी टीवी पे किसी कॉमेडी शो में जज बनने की इच्छा है जिसमें सिर्फ हंसने का ही काम हो। बताइए अरुणा जी। नहीं, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगी। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। देखा, तो अगर वो जो किसी है वो खुद किसी के पेट पे लात मार के आए हो तो वो चलेगा।
अच्छा बिंदु जी, एक और अफवाह है आपके बारे में, कहते हैं कि एक समय पे जितने भी हिंदुस्तान की जो सासू माँ है उन्होंने मोर्चा निकाल दिया था क्योंकि आपने सास के रोल ऐसे कर दिए थे कि बहुएं ना सास को कोड वर्ड में बिंदु बुलाती थी। पर ये बात सच है, मैं क्या कर सकती थी? जो जुल्म ढाया है वो मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे डायरेक्टर ने, मेरे राइटर ने। मैं तो वैसी हूँ, अच्छी